सुपरटेक के चेयरमैन आर के अरोड़ा जी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अरोड़ा साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि ये जो डिमोलिशन हुआ है, दो टावर 16 और 17 जो डिमोलिश किए गए हैं, नोएडा अथॉरिटी की सबसे, मैं आपके एंगल जानना चाह रहा हूँ कि नोएडा अथॉरिटी की क्या भूमिका थी जो अप्रूवल दिए गए आपको टावर 1 से लेकर के टावर 17 तक? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये ग्रुप हाउसिंग का प्रोजेक्ट है और नोएडा अथॉरिटी ने 2005 में इसका अलॉटमेंट किया था। अलॉटमेंट के बाद हम लोगों ने अपनी बिल्डिंग प्लान सैंक्शन के लिए नोएडा अथॉरिटी को डाले थे और उसमें सारी एनओसी, जैसे फायर की एनओसी, स्ट्रक्चर की एनओसी, एनवायरनमेंट की एनओसी एंड फायर डिपार्टमेंट या पॉल्यूशन डिपार्टमेंट सबकी एनओसी लेते हुए, और इसकी एक प्लानिंग हमने कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर 2 फेज़ में डेवलपमेंट होगा। एक फेज़ होगा 15 टावर का और दूसरा फेज़ होगा 2 टावर का। तो 15 टावर का डेवलपमेंट हमने 2005 से लेकर और 2009 तक पूरा कर दिया, कंप्लीशन ले लिया, अप्रूवल सब इन प्लेस हो गई और लोगों को हैंड ओवर कर दिया। मैं क्लियर करता चलूँ, आप ये कह रहे हैं कि 1 से 15 तक के जो टावर आपने बनाए वो नोएडा अथॉरिटी से ड्यूली अप्रूव किए गए, मतलब हर एक स्टेज पे नोएडा अथॉरिटी की मुहर थी उसमें? हर एक लेवल पर 15 टावर की अप्रूवल नोएडा अथॉरिटी की अप्रूवल थी और उसमें कंप्लीशन जारी कर दिया था नोएडा अथॉरिटी। कंप्लीशन जारी किया उन्होंने? हाँ, कंप्लीशन जारी कर दिया। पर एक मैं आपसे सवाल ये लूँगा कि आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक एसआईटी बनाई यूपी गवर्नमेंट ने। उसकी रिपोर्ट ये कहती है कि आपके जो बाकी टावर हैं, जैसे कि टावर 6 से 7, टावर 9 से 10, टावर 1 से 12, उनके बीच की जो दूरी थी वो दूरी भी जो मानक था उस मानक से कम थी। और दूसरा उसने ये कहा कि G9 से G11 कर दिया, 2 तल्ले बढ़ा दिए गए, और उसके लिए जो स्ट्रक्चरल सेफ्टी होनी चाहिए वो अप्रूवल नहीं लिए गए। ये वो कहती है, आप ये कह रहे हैं कि अप्रूवल सब चीज़ का था, ये एक विरोधाभास हो रहा है। देखिए, जहाँ तक पहले 15 टावर की मैं बात करता हूँ, 15 टावर में सारे अप्रूवल्स ले लिए गए थे, क्योंकि क्या होता है ना, अप्रूवल के बाद भी हम प्लान रिवीजन करा सकते हैं कि पहले अगर 9 माले की बिल्डिंग के लिए अप्रूवल कराया तो उसको हमने 11 मालों की बिल्डिंग बाद में अप्रूवल करा लिया था और अप्रूवल कराने के बाद उन लोगों को हैंड ओवर कर दिया। आपने ग्राउंड प्लस 9 से ग्राउंड प्लस 11 का अप्रूवल ले लिया था आपने, ड्यूली अप्रूव्ड हो गया था ये? यस यस, बिना अप्रूवल के तो देखिए नोएडा अथॉरिटी में कुछ कर नहीं सकते ना, जो भी अप्रूवल्स होती हैं उसी के हिसाब से कंस्ट्रक्शन होता है, तो कोई इसमें कंस्ट्रक्शन। और अच्छा देखिए, जब कंस्ट्रक्शन हो जाता है फिर हम जाते हैं कि जी बिल्डिंग तैयार हो गई है, अब इसका कंप्लीशन जारी कर दीजिए। तो नोएडा अथॉरिटी ने 2009 में उन 15 टावर का कंप्लीशन भी जारी कर दिया था। ये जो डिस्टेंस वाली बात है, देखिए ट्विन टावर में ये कहा गया कि उसकी डिस्टेंस जो है वो 9 मीटर के करीब है अगले टावर से। बाकी के टावर की जो मैं बात कर रहा हूँ, टावर 6 से 7, 9 से 10, 1 से 12, इन सब की डिस्टेंस भी मानक से काफ़ी कम थी। इस पर कभी आपका ध्यान या अथॉरिटी का ने पूछा नहीं कि ये उस मानक के मुताबिक क्यों नहीं है, या आपको लगता है कि ऐसे ही चीज़ें चलती हैं? देखिए, मैं आपको ना डिस्टेंस का एक समझाना चाहता हूँ। जब हम बिल्डिंग की डिजाइनिंग करते हैं या प्लानिंग करते हैं और उसकी अप्रूवल होती है तो एक बिल्डिंग बायलॉज होता है। बिल्डिंग बायलॉज के अंदर जो डिस्टेंस का एक मानक दिया होता है, उसके साथ साथ बिल्डिंग बायलॉज में ये भी लिखा होता है कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि फायर डिपार्टमेंट होता है, कि इसमें फायर डिपार्टमेंट का भी एनओसी लगता है। तो फायर डिपार्टमेंट के नॉर्म्स और नोएडा बिल्डिंग रेगुलेशंस दोनों के अंदर ये लिखा हुआ है कि मिनिमम 6 मीटर का डिस्टेंस फायर टेंडर के मूवमेंट के लिए चाहिए होता है, और उसके बाद ही फायर के नॉर्म्स के मुताबिक फायर डिपार्टमेंट उस पर एनओसी इशू करता है। तो जहाँ तक बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस का सवाल है, 1 से लेकर और 15 में भी वही नॉर्म्स फॉलो करे गए थे, और अब 15 के बाद 16-17 जो 2 टावर बने उनके बीच के डिस्टेंस में भी वही नॉर्म फॉलो करे गए। तो कहीं भी अप्रूवल में कहीं भी मतलब विरोधाभास नहीं था। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, केवल इस प्रोजेक्ट में नहीं, नोएडा अथॉरिटी के बायलॉज में ये प्रोविज़न थे या प्रोविज़न हैं कि जितनी भी अप्रूवल यहाँ पर हुई हैं आज तक, इसी नॉर्म्स के हिसाब से होंगे। एक बड़ी बात कह रहे हैं आप, ये कह रहे हैं कि आपकी ये एमराल्ड सोसाइटी ही नहीं, जितने भी अप्रूवल हुए हैं सब इसी नॉर्म पे हुए हैं जिस नॉर्म पे आपने बनाई है सोसाइटी। सारे बिल्डिंग्स, आज किसी भी बिल्डिंग्स में आप ये डिस्टेंस नाप लीजिए, किसी की बिल्डिंग के अंदर जो है आप जो है ये हाइट के हिसाब से आप डिस्टेंस का क्राइटेरिया देख लीजिए, सभी बिल्डिंगों में ये नॉर्म्स फॉलो हो रही हैं। एक लाइन में समझा रहे हैं आप, ये कहना चाह रही हैं कि अगर आपका इलीगल है तो वो सारे इलीगल हैं जितने भी सोसाइटी को अप्रूवल दिया है? देखिए, अगर इसको इलीगल
घोषित एसआईटी की रिपोर्ट में इलीगल कहा गया है, इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अपनी ओर से इलीगल नहीं कर रहा हूँ, उस रिपोर्ट में क्लियर लिखा है। देखिए, अगर इसको आप इलीगल मानते हैं या इसको एसआईटी ने इलीगल माना है, तो मेरे ख्याल से इंडिया में कोई भी बिल्डिंग लीगल नहीं हो सकती। नोएडा की बात, नोएडा में कोई भी लीगल नहीं है। मैं इंडिया की बात करता हूँ। मैं तो नोएडा से पूछूंगा। हाँ ना, ठीक है। नोएडा में भी सारी बिल्डिंग इसी बायलॉज के तहत बनी हुई है और इसी बायलॉज के तहत उनको कंप्लीशन दिए गए हैं। इसी बायलॉज के तहत बनने के बाद लोग रह रहे हैं, तो ये फुल्ली अप्रूव्ड बिल्डिंग है। कहाँ डेविएशंस था, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ, जो 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 एक तरह से हाईलाइट किया गया है। 15 बिल्डिंग हमने हैंडओवर कर दी, उसके बाद 2 बिल्डिंग के ऊपर हमने काम स्टार्ट किया, जिसको हम ट्विन टावर कहते हैं। जब काम स्टार्ट किया तो उन 15 बिल्डिंग वालों ने इस पर ऑब्जेक्शंस रेज कर दिया कि जी ये बिल्डिंग नोएडा अथॉरिटी ने गलत सैंक्शन करी है। उससे पहले एक चीज़ और पूछ लूँ, आपने चूंकि आपने 3 बार जिक्र किया कि फायर के एनओसी का, एसआईटी की रिपोर्ट कहती है कि फायर का स्टेयरकेस है ही नहीं, 1 से लेकर 15 जो आपने बनाया है, किसी में फायर स्टेयरकेस नहीं है और फिर भी फायर की एनओसी दे दी गई। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि फायर के एनओसी बिना फायर स्टेयरकेस के दे दी गई। आज भी अगर आप बिल्डिंग में जाकर देखेंगे तो ड्यूली फायर के स्टेयरकेस बने हुए हैं और सारे टावर आपस में कनेक्टेड हैं, तो फायर के नॉर्म्स का कहीं भी वायलेशन नहीं हुआ। तो एसआईटी की रिपोर्ट में है, वहाँ का आरडब्ल्यू भी कह रही है कि फायर स्टेयरकेस नहीं है और अभी भी उनके पास एनओसी नहीं है फायर की, वो कह रहे हैं। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं बोला फायर स्टेयरकेस नहीं है, उन्होंने ये बोला है कि फायर के 2 स्टेयरकेस होने चाहिए थे, एक ही स्टेयरकेस बना हुआ। एग्जैक्टली 2 होने चाहिए था, 1 नहीं है उसमें। हाँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि फायर डिपार्टमेंट ही ये कहता है कि जब 2 बिल्डिंगों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो जो उसमें जो स्टेयरकेस होता है, एक बिल्डिंग का स्टेयरकेस दूसरे बिल्डिंग के स्टेयरकेस में से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 5 के नॉर्म्स में ही है। आप तमाम सारे नॉर्म्स की बात कर रहे हैं, मगर पर एसआईटी की रिपोर्ट में तो आप जितनी बातें कर रहे हैं ना, हर बात पे ऑब्जेक्शन है, हर बात पे सवाल है, हर बात पे इंडाइक्ट किया गया है, सुपरटेक को भी और नोएडा अथॉरिटी को भी। देखिए, मैं यहाँ तक एसआईटी की रिपोर्ट तो मैंने नहीं देखी है, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि बिल्डिंग रेगुलेशंस के हिसाब से जो बिल्डिंग बनती हैं और यहाँ बनी हैं, वो पूरी तरह से फॉलो करे गए हैं नॉर्म्स को और उसी हिसाब से बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में किसी तरह की अनियमितता नहीं बरती गई। बात मैं आपसे और पूछ लूँ, आपने आप चूँकि ट्विन टावर की आपने बात की, ट्विन टावर के बारे में उसमें यह लिखा गया है कि वो मानचित्र अप्रूवल होने के 5 महीने पहले से निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया, मतलब अप्रूव ही नहीं हुआ और बनाना शुरू कर दिया गया। देखिए, ये भी बहुत गलत है। मैं आपको अभी प्लान दिखाता हूँ। प्लान का अप्रूवल 2009 से पहले ही हमने 17, अभी मैंने आपको बोला ना 17 टावर में हमने प्लानिंग किया था, फेज़ 1 और फेज़ 2। तो फेज़ 1 में हमने 15 टावर बनाए और फेज़ 2 में हमने 2 टावर बनाए। तो 2 टावर का अप्रूवल पहले ही एलोंग विद दी 15 टावर वो आ चुका था। तो उसके बाद जो रिवीजन किया हमने, वो रिवीजन किया परचेजेबल एफएआर के साथ कि 2 टावर हमारे पहले हमारे पास स्वीकृत थे, जिसकी हाइट 24 मंजिल थी। उसके बाद जब हमने इसमें रिवीजन किया तो इसकी हाइट को 40 मंजिल किया गया। तो उस स्वीकृति से पहले मेरे पास, उस निर्माण से पहले मेरे पास स्वीकृति थी ना 24 मंजिल की, लेकिन जो 24 से 40 गया वो 2012 में किया। तो ये कहना कि जी हमने उसका निर्माण कार्य पहले ही चालू कर दिया था, ये गलत है, क्योंकि निर्माण कार्य चालू तब किया गया था जब 24 मंजिल की स्वीकृति। लगता है कि नोएडा अथॉरिटी चेंज हो गई क्या? क्योंकि नोएडा अथॉरिटी के ही जवाब पर एसआईटी ने ये सब बातें लिखी हैं। आप ये कह रहे हैं कि नोएडा अथॉरिटी ने ही आपको हर चीज़ की अप्रूवल दी थी, वही नोएडा अथॉरिटी अब ये कह रही है कि सब चीज़ें इलीगल हैं। देखिए, मुझे तो नहीं लगता नोएडा अथॉरिटी ये कह रही इलीगल है। नोएडा अथॉरिटी ने उनके खुद के एफिडेविट में माननीय हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया है और उन्होंने एसएलपी भी की है सुप्रीम कोर्ट, और दूसरी बात एसएलपी भी करी है। उस एसएलपी के बारे में कहा गया कि एसएलपी जो रिपोर्ट में कि सुपरटेक की साठगांठ है नोएडा अथॉरिटी के साथ में, इसीलिए सुपरटेक के बचाव के लिए नोएडा अथॉरिटी पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट एसएलपी लेकर। देखिए, ऐसा कभी होता है क्या? जो कोई अगर एक सैंक्शनिंग अथॉरिटी होती है तो सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास प्लान अप्रूवल कराने जाते हैं। अगर आपको भी अपना मकान बनाना होगा तो आप भी प्लान अप्रूव कराने नोएडा अथॉरिटी जाएंगे। हमको अप्रूव कराना तो हम भी नोएडा अथॉरिटी जाएंगे। तो नोएडा अथॉरिटी से हमने प्लान अप्रूव कराया, उसके हिसाब से बिल्डिंग बनाई। तो आज नोएडा अथॉरिटी के अप्रूवल के ऊपर क्वेश्चन मार्क माननीय हाई कोर्ट द्वारा जब लगाया गया तो उन्होंने ये बोला कि नहीं, हमारे पास जो प्लान है वो बिल्कुल सही है और हमने जो प्लान अप्रूवल दिए हैं वो बिल्कुल ठीक दिए हैं, उसमें कोई डेविएशन नहीं किया गया। उसको लेकर एसएलपी में गए थे वो। अच्छा, मुझे एक बात और बता दीजिए आखिर में कि उसमें पूरा नोएडा के सीईओ के नामों की जो आप
2005 से शुरू हुआ ना आपका ये प्रोजेक्ट? 2005 से मेरे ख्याल से, 2005 से लेकर के उसमें एक तरफ से सबके नाम हैं, उसमें देवदत्त जी का नाम है, जो उसमें सीईओ रहे, संजीव सरन और बलविंदर सिंह, मोहिंदर सिंह, एस के द्विवेदी, इन सब के नाम हैं। और ये कहा गया है कि इन सब ने चीज़ों को देखते हुए कि मानक के खिलाफ नहीं, काम के मुताबिक काम नहीं हो रहा है और कुछ किया नहीं इन लोगों ने। इतने सारे लेयर पे चीज़ें जा रही हैं। आपका क्या टेक है? क्या ये सब जो नाम है, ये सब के साथ आपको अप्रूवल मिला था, ड्यू अप्रूवल मिला था, या कुछ ऐसा था बीच में जो एक गैप था, लैग कर रहा था? देखिए, मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा कि नोएडा अथॉरिटी में ऑफिसर डिफरेंट टाइम में डिफरेंट रहे हैं। 2005 में कोई ऑफिसर्स थे, 2008 में कोई ऑफिसर थे, 2010 में कोई ऑफिसर थे, 2012 में कोई ऑफिसर थे। तो क्या सब ऑफिसर ने गलत काम कर दिया? ऐसा नहीं हो सकता है। कोई भी ऑफिसर बिल्डिंग बायलॉज के अगेंस्ट की अप्रूवल नहीं देता है। अप्रूवल होती है बिल्डिंग रेगुलेशंस के साथ, गवर्नमेंट ऑर्डर के साथ, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के साथ। तुम भी ऐसा मानना है कि जी सारे लोग गलत थे, गलत करेगा एक आदमी करेगा। और जब एक अप्रूवल होती है तो कम से कम 10 आदमी के साइन होते हैं नक्शे के ऊपर, 10 लोगों का साइन होता है। हमने इस तरह की जो अप्रूवल ली, एटलीस्ट 4 बार का रिवीजन हुआ, तो 4 बार सभी लोग गलत करते रहे। जिनका नाम बता रहे हैं सबके नाम हैं उसमें, रिपोर्ट में जिन जिन ने साइन किए हैं फाइल में सबके नाम हैं। तो ये कहना तो गलत होगा कि ये अधिकारियों ने गलती करी। कोई गलती अधिकारियों ने नहीं करी थी। अधिकारियों की कहीं कोई गलती नहीं है, जिनके नाम ले रहा हूँ सारे अधिकारी आपके मुताबिक पाक साफ हैं। बिल्कुल, मैं समझता हूँ अधिकारियों ने कोई गलती नहीं करी। आज अगर वहाँ उन अधिकारियों का आप भी बैठे होते ना, तो आप भी उसी नॉर्म्स के तहत बिल्डिंग की अप्रूवल देते, जिस बिल्डिंग के तहत, जिस रेगुलेशन के तहत उन अधिकारियों ने दिए। अच्छा, मैं आपसे आखिरी सवाल मैं करूँगा, आपने तमाम सालों के अपना पक्ष रखा है। ये जो गिराया गया, तो ये तो प्रूव हुआ ना कि इलीगलिटी थी इसलिए गिराया गया, एज पर द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखिए, जहाँ तक इसको तोड़ने का सवाल था, तोड़ने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि ये बिल्डिंग को में कुछ टेक्निकल गलती रही है, इसलिए इस बिल्डिंग को तोड़ा जाए, और इसको तोड़ने का सारा खर्चा सुपरटेक को बियर करना पड़ेगा, और सुपरटेक विल इंश्योर इज द सेफ डिमोलिशन होगा। लोगों को, होम बायर को उसका पैसा वापस दिया जाएगा, और RWO को भी 2 करोड़ का एक लीगल एक्सपेंसेस दिया जाएगा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सभी आदेशों का हमने पालन किया। एक एक्सपर्ट एजेंसी लगाकर उसको बिल्डिंग को सेफ डिमोलिशन करा दिया। उसमें लगभग 17.5 करोड़ रुपए हमने तोड़ने के लिए दिए उनको। इसके साथ साथ जो CBRI ने टेक्निकल इंस्पेक्शन किया, तो माननीय न्यायालय ने यह भी बोला था कि इसकी फ़ीस भी आप लोगों को देनी होगी। वो फीस भी दी। लोगों को पैसा विद इंटरेस्ट, जो लोग ट्विन टावर में थे उनको विद इंटरेस्ट पैसा वापस भी किया है। तो आपका फाइनल टेक ये है, आप कह रहे हैं कि जो कुछ भी आपने किया सब पे नोएडा अथॉरिटी की मोहर थी? डेफिनेटली सारे अप्रूवल नोएडा अथॉरिटी के थे, 1 इंच, इंक्लूडिंग फायर अप्रूवल, ऑल NOCs, फायर NOC, स्ट्रक्चर NOC, एयरपोर्ट NOC, पोल्यूशन NOC, बहुत सारी NOC लेनी पड़ती है हमको। अप्रूवल ऐसा नहीं मिलता है, 1-1 साल लग जाता है अप्रूवल लेने के लिए। सारे अप्रूवल वाज इन प्लेस, कहीं भी कोई डेविएशन नहीं था। और दूसरा, और बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में भी जरा सा भी कि नक्शे में सपोज करो कोई बना लेता है कि किसी ने 10 मंजिल पास कराया है, उन्होंने 11 बना दिया। मेरी नक्शे की अप्रूवल 40 मंजिल की थी, मैंने 32 मंजिल बनाए हैं अभी तक। 32 मंजिल बनाने के बाद काम को रुकवा दिया गया। इसका मतलब यह है कि लगभग 80% काम ही कंप्लीट हुआ था। तो कहीं भी बिल्डिंग के अंदर कोई डेविएशन नहीं थी, नक्शे की अप्रूवल में कोई डेविएशन। स्ट्रक्चरल के जो बाकी 1 से 15 टावर हैं, वो स्ट्रक्चरल सेफ्टी उनकी आपको लगता है कि सुरक्षित है, सेफ है? क्योंकि उसमें स्ट्रक्चरल सेफ्टी को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं कि उसका सर्टिफिकेट, उसका जो प्रोसेस होती है वो पूरी ही नहीं हुई। 1 से 15 की बात। देखिए, मैं 1 से 15 की बात आपको बताऊं कि जब हम कोई बिल्डिंग प्लान की अप्रूवल कराते हैं तो हमें स्ट्रक्चर सेफ्टी सर्टिफिकेट उसी टाइम देना पड़ता है। तो आज बिल्डिंग बनने के बाद 15 साल बाद अगर लोग ये कहेंगे कि स्ट्रक्चर सेफ्टी नहीं है, गलत है। सारी बिल्डिंग्स जो बनाई जाती हैं, हम लोग पिछले 40 सालों से काम कर रहे हैं, हर बिल्डिंग की अप्रूवल के टाइम में स्ट्रक्चर सेफ्टी एग्जीक्यूशन का हम पूरा ध्यान रखते हैं और रख रहे हैं। वहीं उन 15 टावर में भी पूरा ध्यान रखा गया है, कहीं स्ट्रक्चर सेफ्टी में कहीं कमी नहीं है, पूरी तरह से वो बिल्डिंग सेफ है। साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, हमारे जो बायर हैं उनके लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि 40 सालों में लगभग 70,000 मकानों की डिलीवरी हमने सेटिस्फैक्ट्री लोगों को दी है। आज उनका विश्वास है
कि हम हमारे साथ आज वो खड़े हुए हैं। बैलेंस डिलीवरी भी हम टाइमली पूरी करेंगे। लगभग 20,000 अपार्टमेंट जो हमारे ऑन गोइंग हैं, जो कंस्ट्रक्शन जिनके ऊपर चल रहा है, उनको टाइमली पूरा करेंगे। और इस डिमोलिशन की वजह से, इस ऑर्डर की वजह से हमारे किसी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के ऊपर कोई असर नहीं होगा। धन्यवाद। तो आर के अरोड़ा जी हैं सुपरटेक के चेयरमैन, अपना पक्ष रखते हुए, और महत्वपूर्ण बात ये कह रहे हैं कि जितना भी काम हुआ है हर टावर में, हर स्टेज पर, उसमें नोएडा अथॉरिटी के और दूसरे ड्यू अप्रूवल मिले हुए थे, उसके बाद ही वो काम आगे पूरा किया गया है। कैमरा मनीष के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, नोएडा।